हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2024 में लिमिट चैप्टर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है एफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू x-1 है जब वो x की वैल्यू इवन है, और 2x है जब x क्या है, ऑड है। ठीक है। और हमें एक एक्सप्रेशन, एक कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू 21 दी गई। तो हमें लिमिट ऑफ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, लिमिट किस पे निकालनी है? ए पे। और ए क्या है? आई डोंट नो। तो ए निकलेगा कहाँ से? देखो, अगर मुझे ए की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता और नंबर के टर्म्स में मेरे से आंसर पूछा गया है, तो मुझे पहले ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। और ए की वैल्यू इस रिलेशन से हमें पता चलेगी। तो रिलेशन क्या दिया गया है? एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर खेल जो है वो इवन और ऑड का है, क्योंकि ये फंक्शन जो एक्स है, इनपुट इवन और ऑड के टर्म्स में ये क्या कर रहा है, इसको इंटरप्रेट कर रहा है। तो चलो हम दो केस बनाते हैं। केस नंबर वन, कि जब ए इक्वल टू इवन है, और केस टू हम बनाएंगे जब ए इज ऑड है। अगर ए इवन हुआ तो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होगी दोस्तों, वो होगी a-1। ठीक है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू a-1 हो गई। तो जो एफ ऑफ एफ ऑफ ए था, दैट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ a-1। इसकी वैल्यू होगी 21। देखते रहिएगा। अब ए की वैल्यू अगर इवन है तो a-1 तो ऑड हो गया। अगर ऑड हो गया तो एफ ऑफ a-1 की वैल्यू जो होगी ट्वाइस ऑफ, देखो, अगर इनपुट x है तो 2x आ रहा है, जबकि x ऑड है, तो x की जगह पर a-1 है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a-1। बाहर से f लगा रहने दीजिए, इक्वल टू 21। अब देखिए, ये जो वैल्यू है क्या इवन है, और अगर f के अंदर इवन वैल्यू है तो आपके पास x-1 आना चाहिए, मतलब इवन वैल्यू जो इवन है -1। तो इवन यहाँ पर क्या है? इवन इज ट्वाइस ऑफ a-1 and subtract 1 from it, and it is equals to 21. Further solve it. A-1 is equals to 22 and a-1 is equals to 11, and we get a is equals to 12। तो हमें a की वैल्यू 12 मिल गई बच्चों। अब केस टू पे चलते हैं, जब a की वैल्यू ऑड है। a की वैल्यू अगर ऑड है तो एफ ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर a की वैल्यू ऑड है तो एफ ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? 2 ऑफ ए। एफ ऑफ एफ ऑफ 2 ऑफ ए हो जाएगी। और अब देखिए, एफ ऑफ 2 ए, एफ ऑफ अंदर क्या है? एक इवन नंबर है। तो एफ ऑफ इवन नंबर, तो इवन है जब एफ के अंदर इनपुट इवन है, तो x-1 है, तो यहां से आएगा एफ ऑफ 2a-1 इज इक्वल टू 20। अब ये जो वैल्यू है ये ऑड है, तो 2a-1 ऑड है। तो अगर f के अंदर ऑड है इनपुट, तो 2x आएगा। तो 2 ऑफ x की जगह इस पूरे को हम अज्यूम करे हुए हैं, तो इस तरीके से आ गया 21। ये और ये कैंसिल तो होगा नहीं, है ना? मतलब इसको देखिए, ये है एक इवन नंबर और ये है एक ऑड नंबर, और ऐसा तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। अब आप बोलेंगे पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता सर? देखिए, इसको हम लिखेंगे 21/2, और 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 21/2 प्लस 1, और a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 21/2 प्लस 1। यहाँ से कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू। बट आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे, क्लियरली मेंशन कि a इज अ नेचुरल नंबर, है ना? a एक नेचुरल नंबर, ये क्लियरली बोला गया है। तो इसका मतलब ये हमारा पॉसिबल ही नहीं। तो a की वैल्यू 12 आ गई। अब हमसे जो पूछा गया था वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमसे पूछा गया था लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और वैल्यू पूछी गई है मॉड ऑफ x का क्यूब अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x/12 की वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ये क्या है?
ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x की जगह पर 12 नेगेटिव रखते हैं, है ना। और हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे ना, a की वैल्यू 12 आ गई, तो ये 12 है जी, है ना। बाई मिस्टेक मैंने खुद लिख दिया था। चलिए अब जैसे ही आप x की वैल्यू 12 रखेंगे तो ये आएगा 12 का क्यूब अपॉन 12, क्योंकि मॉड पॉजिटिव 12 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर पे मॉड ऐसे ही ओपन हो जाता है, माइनस। अब ध्यान दीजिएगा 12 नेगेटिव अपॉन 12 की जो वैल्यू है ना, और क्वेश्चन हमसे नेगेटिव में ही पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 12 नेगेटिव में 12 से थोड़ा छोटा, तो मतलब ऊपर बड़ी वैल्यू, नीचे बड़ी वैल्यू, ऊपर छोटी वैल्यू है, तो 12 से थोड़ा छोटी वैल्यू है ऊपर, तो इसकी वैल्यू 0.99999 समथिंग आएगी। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 0.9999 लिखा गया है तो इसकी वैल्यू 0 होती है ना, समझ गए। अगर 1 से थोड़ा भी छोटी वैल्यू आई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, उसकी वैल्यू 0 होती है, तो मतलब इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। ठीक है, तो ये कुछ मैं लिख देता हूँ 0.9999, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 क्यूब अपॉन 12 माइनस 0, यहाँ से इसकी एक पावर कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 144। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था इसका सेकेंड पार्ट, बट जो थोड़ा सा हमें ट्रिकी सा लगा वो था फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने इस कंपोजिशन वाले रिलेशन को सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा, आपको ये अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी इस ऐसी वीडियो बनाकर स्टूडेंट की हेल्प करते रहे।